यूर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। और आज है हमारे पास है GD200 IDVT का इन्वर्टर है ये। और 15 से 18.5 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है। इसको मीटर की मदद से हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर क्या इशू है, उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और इसका जो फॉल्ट होगा वो आप लोगों को चेक करवाते हैं। चलें इसको मीटर की मदद से टेस्ट करते हैं। मीटर को हमने सेट कर लिया डायोड मोड पे। मैंने पहले भी वीडियो में आपको IGBT मॉड्यूल टेस्ट करने का तरीका बताया। सबसे पहले हम इसका रेक्टिफायर और IGBT मॉड्यूल पोर्शन जो वो चेक करेंगे। आपने क्या करना है, माइनस वाली जो प्रॉब है, नेगेटिव वाली जो प्रॉब है ब्लैक वाली, उसको आपने लगा लेना है प्लस पे, और पॉजिटिव के साथ आपने R चेक करना है, S चेक करना है और T चेक करना है। तीनों इसके जो इनपुट्स हैं वो ओपन हैं। उसके बाद हमने पॉजिटिव प्रॉब जो है वो माइनस पे लगानी है, R S और T। इसका रेक्टिफायर पोर्शन जो है, रेक्टिफायर जो है, ब्रिज जो है वो इसका ओपन है। उसके बाद ऐसे ही आपने इसी प्रोसेस के साथ आपने माइनस पे आपने पॉजिटिव को लगाना है, और U V और W, इसका ये वाला पोर्शन भी ओपन है। तो ये आपने पॉजिटिव पे लगानी है माइनस वाली प्रॉब, और पॉजिटिव के साथ आपने U V और W। जी व्यूअर्स, इसका IGBT मॉड्यूल जो है वो ओपन लग रहा है, क्योंकि इसका रेक्टिफायर और इन IGBT दोनों पोर्शन इसके ओपन है, किसी पे भी रीडिंग नहीं आ रही। अभी हम इन्वर्टर को ओपन करते हैं और इसके पावर बोर्ड को चेक करते हैं। जी व्यूअर्स, हमने इसका पावर बोर्ड निकाल लिया है और देखा है कि आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर बहुत सीरियस किस्म का कोई ब्लास्ट हुआ है। ये ना बहुत सीरियस किस्म का ब्लास्ट हुआ है, जिस वजह से इसका जो IGBT मॉड्यूल है वो ब्लास्ट हो गया। ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी पिनें तक जो नज़र आ रही हैं, ये सारा इसका IGBT मॉड्यूल जो है वो ब्लास्ट हो गया। ये देखें, इस साइड से भी वो सारा मॉड्यूल ओपन हो गया है। इतना सीरियसली किस्म का इसके अंदर वो ब्लास्ट हुआ है। मैं इसको ओपन करके देता हूँ अगर होता है तो। हाँ जी, ये देखें, इसको ओपन किया, ओ यार ये तो कम्प्लीटली ब्लास्ट हो गया है। इस तरह का जो केस है ना, ये रेयर से केस होते हैं। कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। चलें जी, हम सबसे पहले इसका जो IGBT मॉड्यूल है उसको बाहर निकालते हैं, और उसके बाद इसकी ड्राइव कंफर्म ख़राब हो गई होगी। ड्राइव पोर्शन भी हम इसका रिपेयर करेंगे, और उसके बाद हम इसका पावर सप्लाई सेक्शन भी चेक करेंगे। इस तरह का जब ब्लास्ट होता है इसकी पावर सप्लाई जो है वो भी ख़राब हो जाती है अक्सर औकात। हम इसको रिपेयर करेंगे, इसका ये ड्राइव पोर्शन हम रिपेयर करेंगे। उसके बाद इसके जो ये ऑप्टो कपलर वगैरह लगे हैं, ये रेजिस्टेंसें लगी होती हैं, जो भी इसके अंदर ख़राब हुआ है वो हम सारा रिप्लेस करेंगे। और उसके बाद हम इसके ड्राइव के वोल्टेज चेक करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मॉड्यूल लगाएंगे। व्यूअर्स, जब भी IGBT मॉड्यूल ख़राब होता है तो सबसे पहले हमने इसकी ड्राइव रेडी करनी होती है, उसके बाद IGBT मॉड्यूल लगाते हैं। इस तरह ही बगैर ड्राइव हमने चेक किए या उसके जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको रिप्लेस किए बगैर अगर IGBT मॉड्यूल लगा देंगे तो IGBT मॉड्यूल दोबारा फिर ख़राब हो जाता है। चलें जी, हम इसको रिप्लेस करते हैं, इसके जो पार्ट्स हैं। जी व्यूअर्स, इसका जो IGBT मॉड्यूल ब्लास्ट हुआ था वो हमने रिप्लेस कर दिया है, और उसके मुतल्लिका जो पार्ट्स थे वो भी हमने रिप्लेस कर दिए हैं। ऑप्टो कपलर थे वो ख़राब थे, ये रेजिस्टेंस लगी हुई थी वो हमने रिप्लेस कर दी है, और इसके अलावा यहाँ पे ये ऑप्टो कपलर लगे हुए थे। इसके अलावा ये वाले ऑप्टो कपलर जो हैं, जो गेट को ड्राइव देने के लिए हैं, ये वाले ख़राब थे। ये 18 वोल्ट के जेनर डायोड लगे हुए थे SMD में, ये जेनर डायोड ख़राब थे। इसके अलावा ये रेजिस्टेंसें जो ड्राइव के साथ लगी हुई हैं गेटों के साथ, ये रेजिस्टेंसें इसकी ख़राब थी। ये जो मुतलका पार्ट्स थे वो हमने रिप्लेस किए हैं। उसके बाद ये वाले जो कैपेसिटर लगे हुए हैं 220 CUF 25 वोल्ट में, ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर हमने 8 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये हमने 8 के 8 कैपेसिटर जो है न्यू लगा दिए हैं। अभी हम इस बोर्ड की फ़िटिंग करते हैं और इसके साथ हम मोटर कनेक्ट करके देखते हैं और उसको
चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। जी व्यूअर्स, फिटिंग हमने इसकी कर ली इन्वर्टर की। अभी हमने इसको सप्लाई दी है और 40 हर्ट्ज़ हमने इसकी फ्रीक्वेंसी रखी है। 40 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे ही हम इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। हमारे वोल्टेज जो है वो तीनों फेज़ों पे बराबर होने चाहिए। उसके बाद हम इसके साथ मोटर कनेक्ट करेंगे। अभी इसको रन की कमांड देते हैं। इसके यू से वी वोल्टेज चेक करने हैं और उसके बाद वी से डब्ल्यू वोल्टेज चेक करने हैं। इसी सीक्वेंस के साथ इसके वोल्टेज जो है वो बराबर होने चाहिए। ये यू से वी 380 वोल्ट हैं और वी से डब्ल्यू भी 380 वोल्ट हैं और अभी यू से डब्ल्यू वोल्ट चेक करेंगे, वो भी 380 वोल्ट है। आउटपुट वोल्टेज जो है वो इसके बिल्कुल बराबर हैं। अभी इसके साथ हम मोटर कनेक्ट करेंगे। चलें जी, इसके साथ मोटर कनेक्ट करें। जी व्यूअर्स, मोटर हमने इसके साथ कनेक्ट कर दी है। 5.5 किलोवाट की ये मोटर है और इसको हमने पावर दे दी है, डीसी पावर दी है यहाँ पे, और यूवीडब्ल्यू पे हमने मोटर ये कनेक्ट कर दी है। अभी हम इसकी पावर ऑन करते हैं और इसको चेक करते हैं। 40 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ से हम इसको करेंगे इनेबल हमने किया है, शिफ्ट का बटन प्रेस किया। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है। 530 इसके डीसी वोल्टेज हैं। ये 300 इसके आउटपुट वोल्टेज हैं और 7 एम्पेयर इसकी करंट है। 1200 चक्कर पे ये मूव कर रही है। और हमारा जो फॉल्ट था इसमें IGBT मॉड्यूल ब्लास्ट था, इसकी ड्राइव ख़राब थी और इसके कुछ पैरामीटर जो थे वो आउट हुए थे। ये सारा कुछ आज की वीडियो में हमने इसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक करें और मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब देने का, और इसके हवाले से मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।